ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। और मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। ये तो सच है कि भगवान है, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, ईश्वर तो है। इस सृष्टि को कौन चला रहा है? इतना सा बीज डालते हैं और इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। माँ के गर्भ में से छोटा सा बच्चा आता है, इतना बड़ा इंसान बन जाता है। ये तो सच है कि भगवान है। और वो है कैसे, मैं बताती हूँ। उनकी पहचान क्या है? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। पहली कली में सुनिए जरा क्या लिखा। और फोन करे कि भाई हम बीमार हैं बेटा जल्दी आ जा। और बेटा अगर जल्दी से ना आए, रात को ही घर में आए और दिन के समय पर, तो उसके आने का फिर क्या फायदा है? मात पिता दुख में तड़फे, तू देर में आवे क्या फायदा? मात पिता से तेरी बहू लड़े, तू उसकी मेर में आवे क्या फायदा? मात पिता जब सो के उठ ले, तू उसके बाद घेर में आवे क्या फायदा? और मात पिता को तज के दौलत के तू फेर में आवे क्या फायदा? क्या फायदा उस बेटे का जिसे मात पिता का ध्यान नहीं? क्योंकि मात पिता से ऊंचा दर्जा तो ले सकता भगवान नहीं। यहाँ तक कि रागनी ये गीत आपको समझ आया? अगर आया हो तो एक बार हाथ उठा के मुझे बताएं। शुक्रिया। बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल जी ने तो कहा था कि भाई तालियां बजाते रहा करो, क्योंकि तालियां कलाकारों को ऐसे लगती हैं जैसे जापे वाली औरत को घी लगता है। लेकिन एक और बात है कि नेताओं को, अभिनेताओं को, कलाकारों को ये तालियां ऐसे लगती हैं जैसे बुढ़ापे में बूढ़े आदमी को च्यवनप्राश लगता है। ताकत का काम करती हैं, खुराक का काम करती हैं। और हाँ, एक और बात है, अगर किसी को रागनी समझ में आए, बढ़िया लगे, पर ताली बजाने का मन ना कर रहा हो तो कोई बात नहीं, एक घड़ी ताली भी मत बजाओ। लेकिन अगर रागनी बढ़िया लगे, समझ में आए, तो अपनी नाड़ हिला दिया करो ऐसे करके, जो लगे भाई हाँ मन लग रहा है। तो एक बार समझ में आ रही है, नाड़ हिला दो एक बार। और दूसरी कली में सुनो क्या लिखा। अरे मात पिता को नहीं नहवाया, फिर कावड़ ला के फायदा। मात पिता के चरण छुए बिना तीरथ जाके क्या फायदा। मात पिता भूखे प्यासे खुद में वफा के क्या फायदा। मात पिता को ठुकरावे और गुरु मनावे क्या फायदा। पिता की कदर करे भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में। हजारों रागनियां हैं, लेकिन मैंने इसी ही गीत को, इसी ही रागनी को क्यों चुना? क्योंकि आज के समय में, आज के कलयुग में सबसे ज्यादा अगर बेकदरी है तो वो बड़े बूढ़ों की है। बूढ़े माँ बाप हो या बूढ़े दादी बाबा हो, उनकी सबसे ज्यादा बेकदरी हो रही है। प्रेमी सज्जनों, पहले लोग इतने संस्कारी हुआ करते थे, जब घर से निकलते थे तो माँ बाप के, दादी दादा के पैरों को छू के निकलते थे। और अब चलते चलते ने राम राम भी करी ना भी करी, बाय बाय करी और चलो भैया। कोई आशीर्वाद नहीं ले रहा है बड़े बूढ़ों का, इसीलिए तो दुख पा रहे हैं लोग।
पहले पैसा नहीं था लेकिन सुकून बहुत था, सुखी थे लोग। अब पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन चैन भी किसी को नहीं है, सब परेशान है। किसी की भैंस दूध नहीं दे रही, किसी की भैंस की पूंछ टूट गई, किसी की फसल बढ़िया नहीं हो रही, कोई बीमार है, किसी का बेटा नहीं पढ़ रहा है, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ है। प्रेमी सज्जनों, माँ, ये माँ शब्द तो ऐसा है, माँ कहने में भी हृदय उभर के भर के आता है। अब माँ का आशीर्वाद कौन ले रहा है? लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की आत्माओं को कभी ना दुखाइए, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और भगवान से भी माँ की बात टाली नहीं जाती। बर्तन साफ करके भी 10 बच्चों को पाल देती है एक माँ, लेकिन बुढ़ापे में उन 10 बच्चों से वो एक माँ पाली नहीं जाती। तीसरी कली में सुनिए जरा क्या लिखा। फूल बगा के क्या फायदा। मरने के बाद फूल चढ़ा के हाथ जोड़ लेंगे, सगरी सेवा कर दीजिए, लो फूल चढ़ा दिए। अगर उन फूलों को कोई जीते जी चढ़ा दे और रोजाना हाथ जोड़ के हंस के नमस्ते कर ले, तो खुशी के मारे इंसान 5 साल फालतू जीवेगा कि मेरे घर में मेरा इतना मान सम्मान है, इतनी इज्जत है। पर ना, मरने के बाद चढ़ा दिए जी, हो गई सेवा। इसीलिए और अरे बुढ़ियान पे चढ़ा दिए जाएं तो ये 15 साल ज्यादा जीवेंगी। आपको तो बुढ़ियान की ज्यादा, आप 15 साल ज्यादा जीवेंगी। हाँ, मैं 15 में तो कुछ ना कुछ तो फालतू जिएंगी, खुशी से सारे गांव में बड़ाई करेगी, मेरी बहू बहुत बढ़िया है, मेरी बहू बहुत सुपात्र है। इसीलिए सेवा किया करो। लिखा, मात पिता की चिता जले, घी दूध चढ़ा के क्या फायदा। मात पिता मरे भोजन बिन, अब भोज करा के क्या फायदा। मात पिता मरे भोजन करा के क्या फायदा। मात पिता की दुआ बिना रे, मात पिता की दुआ बिना बड़े बिरम पाल विद्वान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में। जोरदार ताली, जोर ताली।